दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें इंडिया को क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ नुकसान हुआ है उसके ऊपर बातचीत हमने की है। निफ्टी के ऊपर डिस्कशन किया है कि क्या निफ्टी रिवर्स हो चुका है नेगेटिवली या फिर नहीं। साथ में 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिनके चार्ट्स को भी डिस्कस किया है और फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया है। यूएस के मार्केट्स पे आते हैं। देखिए डाउ जोन्स अभी के समय है नीचे 41 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन नीचे से रिकवरी अभी यहाँ पे चल रही है। लेकिन नैस्डैक को देखने चले तो नैस्डैक अभी नीचे ही है, 0.50% की मंदी, आधे परसेंट नीचे है। कोई बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं है, यानी टेक कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे गए हैं। साथ में आज इन्फोसिस के भी रिजल्ट आए हैं, उसको भी चेक करते हैं और कुछ बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं इसी वीडियो में चेक करते हैं। कुछ ग्रोथ कंपनीज आपको मिलने वाली है यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर। फैंग को देखने चले तो 1% का ड्रॉप आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा। तो क्या कारण है इसके पीछे का? दोस्तों ब्रेंट अभी भी ऊपर है, $102 के आसपास से 1% का जंप है। तो ब्रेंट अगर टिका रहेगा तो मार्केट्स भी इसी तरह से टिके रहेंगे, और जैसे जैसे ब्रेंट ऊपर की तरफ खिसकेगा मार्केट नीचे की तरफ खिसकेगे। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रेंट में जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ब्रेंट अभी के समय उसी रेसिस्टेंस पे टिका हुआ है जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ब्रेकडाउन किया था ब्रेंट ने, उस वजह से मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया। लेकिन वापस से अगर ब्रेंट यहाँ से ब्रेकआउट करता है यानी क्रूड ऊपर जाता है, तेलों के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो फिर निफ्टी को भी झटका लगेगा और यूएस के मार्केट को भी इम्पैक्ट होगा। बट यूएस के मार्केट को कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट हम करते हैं बाहर से, उसके ऊपर यूएस की डिपेंडेंसी अब काफ़ी कम हो चुकी है। यूएस वैसे भी नेट एक्सपोर्टर बनने वाला है कुछ ही टाइम के अंदर, जहाँ पे यूएस भी नेट इंपोर्ट करता था। बट वेनेजुला का जैसे ही तेल उसको मिला वैसे यूएस के सामने एक बड़ी पावर आ चुकी है जिसका यूएस बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है। रिजल्ट्स पे आते हैं। एक काफ़ी कमाल की ग्रोथ वाली कंपनी आज जिसने 8% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी स्टॉक के प्राइस ने, और स्टॉक नीचे है काफ़ी, लेकिन यहाँ से अच्छे नंबर्स के बाद में रिवर्सल हुआ है। तो ऐसी कंपनीज देखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं आपको खरीदना बेचना है, जस्ट आपको कौन सी कंपनीज के ऊपर ध्यान देना है वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप स्टडी कर पाओ। कंपनी का नाम है टिप्स म्यूजिक, आई थिंक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्जिन अगर आप देखोगे तो 47 से बढ़ के 74% के हो चुके हैं। बहुत गजब की तेजी। रेवेन्यू की बात करें तो ये भी इंक्रीज कर चुका है, तो प्रॉफिट तो बहुत तेजी से बढ़ा होगा। प्रॉफिट को देख लेते हैं परसेंटेज में। सेल्स कंपनी के 32% के साथ में बढ़ी है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव होने की वजह से प्रॉफिट कंपनी के 93% के साथ में बढ़े हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कुछ खास चेंज नहीं है, लेकिन वायर वायर बेसिस पे बहुत अच्छे चेंज है। और इस चेंज को देखो किस तरह से देखना चाहिए। ऐसा भी नहीं देखना चाहिए कि यार ये तो बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई तो स्टॉक तो अब फट जाएगा, ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा। डेफिनेटली 8% की तेजी बनी है, कम नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी कंपनी क्या है, जून से लेकर मार्जिन एक्सपेंशन में है या फिर मार्जिन हाई आ रहे हैं। तो पिछले साल के साथ में कंपैरिजन करेंगे जहां पे मार्जिन काफ़ी कम थे, तो वाइन वायर बेसिस की ग्रोथ ज़्यादा ही लगेगी। जैसे आप देखोगे तो 64, 76, 79, 74 यहाँ से कंपेयर किया है इसको 48 के साथ में तो ज़्यादा लगी है। क्यू के बेसिस में थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है। अब ये मार्जिन ऐसे तो है नहीं कि ये बढ़ के 80, 90, 100 तक पहुंचेंगे, नहीं, यहाँ पे भी सैचुरेशन आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर ये सस्टेन भी रहते हैं, ये मार्जिन सस्टेन भी रहते हैं और सेल्स बढ़ती है, तो भी प्रॉफिट ग्रो करेगा और वो मार्केट को अच्छा लगेगा 38 के पी पर। अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ चल रही है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो अच्छी ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ इसमें आप देख सकते हैं। 65, 77, 127, 167 और 217 ग्रोथ के सीजार को देखें तो ये भी काफ़ी औसम है। सेल्स भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है, ठीक है, तो सब कुछ ओके है। अब आज स्टॉक ने जो तेजी बनाई 8% की, वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में बनाई है। पिछली बार यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे थे बट ब्रेकआउट नहीं था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे है, उसके साथ में एक ब्रेकआउट हो चुका है, प्लस Q4 के रिजल्ट का ब्रेकआउट है, यानी सस्टेनेबल तेजी हम इसको मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कई रेसिस्टेंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट रेसिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे जो कुछ ही दूरी पे है, उसके बाद में सेकंड रेसिस्टेंस मिलेगा आपको यहाँ पे, उसके बाद में फाइनल रेसिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे 47% के। देखते हैं कुछ क्वार्टर अगर ऐसे ही जाते हैं तो कुछ क्वार्टर में 50% रिटर्न्स यहाँ पे बनने की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। और अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो पिछले कुछ पैटर्न्स में ब्रेकआउट भी काफ़ी शानदार थे, तो फिर और अच्छी तेजी की उम्मीदें कर सकते हैं। उन कंपनीज को अलग से रखिए जिनके नंबर्स अच्छे हैं और उन कंपनीज को अलग से रखिए जिनके नंबर्स अच्छे नहीं है।
LTM इसके भी नंबर्स आज आए हैं, इसको भी चेक करते हैं। स्टॉक ने 1.5% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट इसके शाम को 5 बजे के आसपास आए हैं। प्रॉफिट, एबिट, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, पहले डिविडेंड यहाँ पे बता देता हूँ, 53 रुपीज़ का है। अब मैं आपको एक्सपेक्टेशन के साथ में डेटा दिखाता हूँ, जिससे बहुत आसानी हो जाएगी नंबर्स को समझने में, क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी है ये। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, रेवेन्यू ग्रोथ की उनकी बेसिस पे तो 4% की है। अब यहाँ पे एस्टीमेट भी है, 11,200 करोड़ की एस्टीमेट थी और 11,292 करोड़ की रेवेन्यू है, यानी एस्टिमेट से स्लाइटली ऊपर है। बहुत ऊपर नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, यानी ओके नंबर्स में कहूंगा रेवेन्यू के हिसाब से। प्रॉफिट को देखने चले तो 1392 करोड़ के प्रॉफिट है। अगर आप वाई बेसिस पे देखोगे तो 23% की ग्रोथ है। अगर आप क्यू बेसिस पे देखोगे तो 43% की ग्रोथ है। तो 20-20, 40-40% की ग्रोथ मिलना बहुत बड़ी बात है। जो TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी इसमें, इन्फोसिस को चलो आगे देखेंगे, बट TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक ऐसी कंपनी इसमें नहीं मिली थी। अब पॉइंट यह है कि एस्टिमेट कैसा था, तो 1392 करोड़ का एस्टिमेट था, विच इज ओके, मीट कर चुका है ये, उससे ज़्यादा भी नहीं, एग्जैक्टली वैसा ही है। एबिट को देखने चले तो यहाँ पे 1719 की एक्सपेक्टेशन थी, ये थोड़े से कम है, 1709 है। मार्जिन्स 15.4 के एस्टिमेट थी, 15.1 है। डिविडेंड का डेटा यहाँ पे नहीं है, 53 रुपीज़ का डिविडेंड इसने दिया है। तो प्रॉफिट ठीक है, मार्जिन थोड़े से हल्के हुए, अदर इनकम की वजह से थोड़े से प्रॉफिट इसके ठीक आ गए, 10-12 करोड़ के साथ में प्रॉफिट, वैसे मार्जिन के हिसाब से मिस थे। तो नंबर्स में कहूँगा ओके है, नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, नंबर्स बहुत बुरे नहीं है। HCL टेक के अंदर हुआ क्या था, गाइडेंस काफ़ी ख़राब दी थी कि हमारे पास में तो ऑर्डर बुक भी अच्छी नहीं है, अगले कुछ ऑर्डर का भी आता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और हेल्दी ऑर्डर पाइपलाइन में है। तो जो HCL टेक ने कहा था वैसा यहाँ पे नहीं है। गाइडेंस मैं नहीं बोलूँगा कि कंपनी की अच्छी है, क्योंकि वो कल आपको पता चलेगी, लेकिन कंपनी ने जो हिंट दिया है वो पॉजिटिव यहाँ पे माना जा सकता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे चार्ट को देख लेते हैं और समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये लार्ज कैप कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स आते हैं अगर अच्छे भाव पे स्टॉक को लिया जाता है और ग्रोथ मिल जाती है। 22-23 में आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स, 23-24 में ये 2 साल का समय लग गया था, तब जाके कंपनी के स्टॉक ने 50% के रिटर्न्स दिए थे, जो कि कम नहीं होते हैं। उसके बाद में 24 में स्टॉक गिरा और 25 में वापस से समथिंग अराउंड 30% के रिटर्न्स दिए। उसके बाद में स्टॉक गिरा 25 में, और 25 से 26 एक साल में वापस स्टॉक ने 45-50% के रिटर्न, 50% ही मैं कहूँगा यहाँ पे रिटर्न्स दिए, और फिर स्टॉक गिरा। तो हो सकता है एक साल तक के लिए हम यहाँ पे 50% के एस्टिमेट लगा के चले, अगर रिजल्ट स्ट्रॉन्ग ऐसे ही आते हैं तो लार्ज कैप कंपनी स्लो चलती है और उस हिसाब से ही अपने को यहाँ पे चीज़ों को देखना होता है, क्योंकि ये स्टॉक अगर ऊपर रहता है तो काफ़ी समय तक नीचे नहीं आता है। सो यहाँ पे अगर मिल गया और नंबर्स अच्छे आ गए तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इन्फोसिस यहाँ पे कांड हो चुका है, 2% के साथ में स्टॉक वैसे तो आज नीचे था। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, नेट प्रॉफिट अगर मैं आपको बताऊं तो 76 बिलियन की एस्टिमेट थी और 85 के आ चुके हैं, यानी अच्छे हैं, ठीक है। रेवेन्यू देखने चले तो 463 की एस्टिमेट थी, 464 के है, यानी ये भी ओके है, कमी कुछ नहीं है। मार्जिन देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड 21.3 लेकिन आए हैं 21, यानी मार्जिन थोड़े से कम है। डिविडेंड 25 रुपीज़ का दिया है। अब देखो हुआ क्या है, आई थिंक LTM के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल है जो कल हो जाए। हुआ क्या है कि यहाँ पे बीट तो की है एस्टिमेट रेवेन्यू के टर्म्स में या प्रॉफिट के हिसाब से, नेट प्रॉफिट 28% के साथ में बढ़े, लेकिन CC ग्रोथ यानी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ शार्पेस्ट फॉल कर चुकी है पिछले 4 क्वार्टर्स में। अब CC ग्रोथ क्या होती है, CC ग्रोथ यानी कांस्टेंट करेंसी, यानी जो रुपीस डेप्रिशिएट हुआ है या आपकी जो भी इनकम होती है जिस भी करेंसी में, वो अगर एप्रिशिएट हुई है, अगर आप उसको हटा दोगे, उसको हटाने के बाद में जो ग्रोथ देखोगे वो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होती है, वो काफ़ी ख़राब हुई है। इसका मतलब डॉलर की जो वैल्यू इंक्रीज करी है पिछले 4 क्वार्टर में, उस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है। कंपनी ने कुछ एडिशनल धमाका नहीं किया है, वो तो डॉलर इंक्रीज कर गया तो कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे आ गए, अगर डॉलर इंक्रीज नहीं करता तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे नहीं आते। शायद ये चीज़ मार्केट को खराब लगी, इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक अभी 6% नीचे है। पहली चीज़ तो बाकी जो टेक कंपनीज हैं उनकी भी पिटाई चल रही है, साथ में इन्फोसिस भी रिजल्ट थोड़े से ऐसे ही लेके आ गया, तो 6% के साथ में क्रैश है। सो कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फोसिस नीचे आए, और LTM को भी देखेंगे, नीचे आने की उम्मीद है, क्योंकि अगर इन्फोसिस ऐसा कर रहा है तो LTM के नंबर्स भी ठीक है, ओके है।
और ओके में पिटाई चल रही है, तो यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के पैटर्न्स बन जाए। सो यहाँ पे दोस्तों इन्फोसिस का चार्ट देखें तो चार्ट अभी आपको बता रहा है कि स्टॉक मेजर सपोर्ट पे है। एक बार टीसीएस का भी सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करता है या नहीं। एसएल टेक ने तो दिखा दिया कि सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है अगर आप नंबर्स अच्छे नहीं दोगे तो ठीक है। लेट्स सी कि कल कैसे इम्पैक्ट होगा। एडीआर तो अपने को यही सजेशन दे रहा है कि इम्पैक्ट कुछ खास नहीं है। और इसी तरह के चार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है। चार्ट को यूज़ करने के लिए आप उसको कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और वैसे भी फीचर्स भी उसके अंदर काफ़ी सही है। अगर आप लिंक से ओपन करवाते हैं, आपको फ़ोन नंबर डाल के अकाउंट ओपन करना होगा। नीचे इंट्रोड्यूसर कोड आएगा, उसको हटाना मत, तभी आपके पास में वो ऑफर लगेगा कि आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है, चाहे आप एफएनओ करो या कुछ भी करो। उसके बाद में आपको 10 रुपये ही ब्रोकरेज लगेगी ट्रेडिंग में। डिलीवरी आपकी ज़ीरो है, तो ये आपको कहीं और शायद नहीं मिलेगी। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है और ये चार्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे एडिशनल फीचर्स, एल्गो ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।